माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी जमीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज ला कर दें आपको। इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में। आपको अंदाजा भी है कौन सा कमा के लाना पड़ रहा है। रोज दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फूहड़पन देखकर। जाहिल गवार है आप। बहू, ये आदत सालों पुरानी है, इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहरा कर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती है। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही है जैसे लाखों रुपए हर महीने देती है हमें। 3,500 रुपये में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा देखे कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही है जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, जाइए। आज सुरेखा नहीं आएगी बर्तन साफ करने। जब तक मैं बाजार से आऊं बर्तन मांज देना, झाड़ू लगा देना, सब्जी काट के रख देना, समझी? कि फिर से बताऊं, पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। बहू, मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी भी बढ़ गया था। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए। और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। कमला जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, सूरज के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई ज़रूर लाते। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रजाई हर साल गांव वालों को बांटते। वही कमला जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने को। उसमें भी पैर बाहर आ जाता है, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक उसके नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम, दादी देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। खोए की मिठाई, आपकी फेवरेट है ना? दादाजी हमेशा लाते थे आपके लिए। कमला जी, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई? अरे दादी, वो ना नानू आए हैं, वही लेकर आए हैं। तो तू मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मा ने तुझे दी होगी ना खाने को। दादी, आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता ज़्यादा। ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बालहट के सामने कमला जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहू रानी गीता आ धमकी। तेरे नाना क्या इसलिए ही इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू ऐरे गैरों को खिलाता फिरे? गीता ने तुरंत कमला जी के हाथ से मिठाई छीन ली। आप क्या करोगी खाकर? इससे अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम को कोई भी चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शुभम, मम्मा ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने दी है इन्हें मिठाई। दादी ने नहीं मंगाई। ज़्यादा आया दादी दादी करने वाला। ज़्यादा जवान चलने लगी है तेरी बुड्ढों के साथ रहकर। जा अपना होमवर्क कर। कमला जी पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रही। बोली, सूरज के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला है हमें। पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए कमला जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाई, ना चाय बनाई, ना नाश्ता। कितना समय हो गया है।
क्या हो गया है आपको कमला जी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ और ये घर मेरा और मेरे पति का है। ये एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और सूरज कमला जी का चेहरा ही देखते रह गए। कमला जी का फैसला अड़िग था। सूरज और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज। उसे वो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है और घंटों उससे बैठकर बातें करती हैं। मित्रों, क्या कमला जी का फैसला गलत था या सही? बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।